में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई व्रत अथवा तप बतलाइए जिसको करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो और मनोवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है, ऐसी कथा हमें सुनाइए। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आपसे कहूँगा जिसे नारद जी के पूछने पर लक्ष्मी नारायण भगवान ने उन्हें बताया था। एक समय देवर्षि नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ पर अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार कई दुखों से पीड़ित देखकर उन्हें विचार किया उन्होंने कि यत्न करने से प्राणियों के दुखों का नाश हो। ऐसा मन में विचार कर श्री नारद विष्णु लोक गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश्वर नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन और वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आप किस प्रकार के लिए यहाँ आए हैं? निसंकोच कहें। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग और मृत्यु दोनों में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री हरि भगवान के यह वचन सुनकर नारद मुनि कहते हैं, भगवान, इस व्रत का फल क्या है? क्या विधान है? यह व्रत पूर्व में किसने किया था और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि से करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म पारायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर, गुड़, दूध, गेहूं का आटा, सवाया ले। गेहूं ना हो तो साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात स्वयं भोजन करे। रात्रि में नृत्य गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। कली काल में मृत्युलोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय और अल्प धन में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। मार्गशीर्ष माह में सुनी जाने वाली भागवत कथा का पहला दिन। तुंगभंगा नदी के किनारे एक गांव था। वहां पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी धुंधली रहती थी। आत्मदेव तो सज्जन थे, लेकिन उनकी पत्नी दुष्ट प्रवृत्ति की थी। आत्मदेव बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और बहुत बार उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। तो एक दिन हताश होकर जंगल की तरफ आत्महत्या करने के लिए आत्मदेव निकलते हैं। रास्ते में उन्हें एक ऋषि जी मिले। फिर आत्मदेव ऋषि को अपनी कहानी सुनाकर रोने लगा। उपाय पूछने पर ऋषि ने कहा कि मेरे पास अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं तुम्हें कुछ दे पाऊँ, लेकिन आत्मदेव ने बताया कि उनकी गाय को कोई बच्चा नहीं हो रहा है। और जब आत्मदेव ऋषि को बार बार बोलने लगा तो ऋषि ने एक फल दिया और उसको अपनी पत्नी को खिलाने को कहा कि 1 साल तक तुम्हारी पत्नी को सात्विक जीवन जीना होगा।
आत्मदेव यह फल लेकर खुशी खुशी घर वापस आकर सारी बात धुंधली को बताता है। उसको वो फल भी खाने दे दिया। धुंधली सोचती है अगर बच्चा हुआ तो उसको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। यही सोचकर वह उस फल को नहीं खाई और जाकर सारी बात अपनी छोटी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने उसे एक रास्ता बताया और कहा कि मैं गर्भवती हूँ और मुझे बालक होने वाला है, तू ही ले लेना और उसको और उस फल को गाय को खिला दे। इससे उस ऋषि की शक्ति का भी पता चल जाएगा। धुंधली ने ऐसा ही किया और अपने पति आत्मदेव के सामने गर्भावस्था का नाटक करने लगी। कुछ दिन के बाद जाकर उसके बहन से बच्चा लेकर आ गई और आत्मदेव बहुत खुश हुआ। खुशियां मनाई गई। उस बच्चे का नाम ब्रह्मदेव रखना चाहा, लेकिन धुंधली ने फिर झगड़कर उसका नाम धुंधकारी रखा। तो धुंधली ने जो फल गाय को खिलाया था उसके भी गर्भ से मनुष्य का बालक हुआ, जिसका कान लंबे लंबे थे, इसीलिए उनका नाम आत्मदेव ने गोकर्ण रख दिया। दोनों बड़े हो गए, जिसमें धुंधकारी दुष्ट और चांडाल प्रवृत्ति का था, लेकिन गोकर्ण सरल स्वभाव का था। धुंधकारी सारे गलत कार्य करता। एक दिन तो उसने अपने पिता आत्मदेव की ही पिटाई कर दी। आत्मदेव बहुत दुखी हुआ और उसने दुखी पिता को देख गोकर्ण उनके पास आया और उनको वैराग्य जीवन जीने के लिए कहा और कहा कि संसार में हम बस भागवत दृष्टि रखकर ही सुखी हो सकते हैं। गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव गंगा के किनारे जाकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और उसी जीवन में उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। समय बीतता गया। एक दिन धुंधली भी धुंधकारी के अत्याचारों को देख दुखी होकर एक कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी एकदम ही अत्याचारी और दुष्कर्म करने वाला इंसान बन गया। वह वैष्णवों के मांगों को के लिए चोरी करता। एक दिन तो उसने राजा के यहाँ ही डाका डाल दिया और सभी वेश्याएं सोची अगर ये जिंदा रहा तो एक दिन हमको भी मरवा देगा। यह सोचकर उन लोगों ने धुंधकारी को बांधकर उसको जल्दी ही आग में उसका मुख डालकर तड़पाकर मार डाला। बुरे प्रवृत्ति होने के कारण वह धुंधकारी प्रेत बन गया और अपने भाई गोकर्ण को डराने लगा। हालांकि गोकर्ण ने अपने भाई का श्राद्ध गया में जाकर किया था, लेकिन धुंधकारी को फिर भी मुक्ति नहीं मिली। अब वह गोकर्ण को डराने की कोशिश करता, लेकिन गोकर्ण था गायत्री मंत्र का जप करता था, तो धुंधकारी उसके पास नहीं जा सकता था। गोकर्ण ने जब कहा कि मैंने तो तुम्हारा पिंडदान कर दिया है, फिर भी तुम प्रेत बनकर घूम रहे हो, तो धुंधकारी कहता है कि मैंने इतना पाप ही किया है कि पिंडदान से मेरी मुक्ति नहीं होगी। इसके बाद गोकर्ण ने सभी विद्वानों से राय लिया और सूर्य देवता को नमन कर इसका उपाय पूछा। तो सूर्यदेव ने कहा इसकी मोक्ष की प्राप्ति भागवत कथा सुनने से होगी। गोकर्ण ने भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधकारी एक बांस में जाकर छिपकर बैठ गया। वहाँ पर 7 गांठ थी। वो वहीं जाकर बैठा था। बहुत से लोग 7 गांठ का बांस लगाते हैं भागवत कथा में, और ऐसा माना जाता है अगर परिवार का कोई सदस्य भूत हो गया है तो ऐसे अवश्य लगानी चाहिए। पहले दिन के कथा में पहला गांठ का भेदन हुआ। दूसरे दिन ऐसे करके 7 गांठों का भेदन हो गया। धुंधकारी दिव्य रूप धारण कर प्रकट हो गए और उनको लेने भगवान स्वयं आए। भगवत कथा बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी और धुंधकारी को स्वयं भगवान लेने क्यों आए ये शायद आपको नहीं पता। देखिए, धुंधकारी ने पूरी भागवत कथा श्रद्धा और प्रेम से सुना था, इसलिए श्री उनको खुद लेने आए। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। धन्यवाद।